हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 11 को। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा चैप्टर नंबर 11 क्या है? इट्स लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। ओके, तो एज ऑलवेज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस हेडिंग के टर्म जो है ये तीनों लाइट, व्हाट इज शैडोज एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन, इनको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो टेल मी, क्या आपको पता है व्हाट इज़ लाइट, व्हाट इज़ शैडोज एंड व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? ठीक है, तो आई होप आपको लाइट तो पता होगा डेफिनेटली कि लाइट क्या होता है। तो लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट एक ऊर्जा का फॉर्म है, रूप है, जिसके थ्रू क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो क्या होगा? हमारी चारों तरफ अंधेरा रहेगा। ओके, सन से लाइट आती है ना, सन से क्या आती है? लाइट आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ भी चीज़ विजिबल हो पाता है, हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं। ओके, एंड अगर हमें सर्दी लग रही होती है तो सन से जो लाइट आती है, उससे जो रोशनी आती है, उसमें गर्माहट भी होती है, जिससे हमें क्या होता है, गर्मी भी लगती है। ओके, एंड जो है, लेकिन सिर्फ सन से ही लाइट नहीं आती है, हम जो है मैन मेड लाइट्स जो है, यानी कि जो आर्टिफिशियल लाइट्स हो गई, वो भी बनाते हैं। जैसे कि घर में बल्ब होते हैं, वो भी लाइट का सोर्स है, उससे भी हमें रोशनी मिलती है। लाइट क्या है? रोशनी है। ठीक है, तो अगर रात को अंधेरे में अगर आपके घर में बल्ब नहीं हो, ट्यूबलाइट नहीं हो, तो क्या होगा? आपका रूम कैसा दिखेगा? डार्क सा दिखेगा, काला दिखेगा, अंधेरा रहेगा, वहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। सारी चीज़ें होते हुए भी वहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देंगी। ओके, तो लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसके थ्रू हम क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, हमें गर्माहट महसूस होती है। ओके, अगर लाइट नहीं होगी तो हमारा लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, तो लाइट ये हो गया। एंड शैडोज़, शैडोज़ यानी कि परछाई, छाया। ठीक है, तो आप सब ने जो है, आप सबका कभी ना कभी परछाई बना होगा। आपने गौर किया होगा कि कभी आप जो है धूप में जा रहे होते हो, कहीं पे स्कूल जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि आपकी परछाई आपके सामने बन जाती है। ठीक है, या कभी पीछे बनती है, लेकिन किसी ना किसी, या फिर आपके अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो, उसकी भी परछाई बनती रही रहती है, छाया होते रहता है। ठीक है, तो वो क्या है? शैडोज़ है। शैडोज कैसे बनता है कि जब कहीं से लाइट आ रही होती है, ठीक है, एंड उसके बीच में कोई ओपेक चीज़, ओपेक यानी कि जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो पाती। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम क्या है, ओपेक है, हमारी बॉडी क्या है, ओपेक है, हमारे थ्रू जो है लाइट पास नहीं कर सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस लाइट को पास होने में हिंडर कर रहे हैं, यानी कि बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उस लाइट के को पास होने में। तो क्या हो जाती है कि जो हमारी जो है वो उस तरह की परछाई जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो लाइट शैडोज़ कैसे बनती है, पता चल गया आपको कि जब कोई लाइट आ रही है, उसके बीच में कोई ओपेक जो है मटेरियल आ जाता है, ओपेक चीज़ आ जाती है, ओपेक थिंग्स आ जाते हैं, तो क्या होता है, उसकी परछाई बन जाती है। ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन है कि जब कभी भी लाइट जो है आती है, ठीक है, लाइट आ रही है एंड वो किसी सरफेस पे पड़ी, एंड वहाँ से फिर वो क्या होती है, रिवर्ट बैक हो जाती है, वापस हो जाती है, तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ लाइट है, यहाँ से लाइट आई है, ठीक है, एंड यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यही हो गया रिफ्लेक्शन। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, तीनों क्या है? लाइट से रिलेटेड हैं। ठीक है, रोशनी से रिलेटेड है। लाइट है तो रोशनी है, शैडोज लाइट की वजह से ही जो है क्या हो रहा है, शैडोज बन रही है, परछाई बन रही है, एंड रिफ्लेक्शन जो है लाइट का ही जो है, लाइट कहीं से आ रही है, वो किसी सरफेस पे पड़ रही है, फॉल हो रही है, एंड फिर क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन है। तो तीनों चीज़ें लाइट से है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर क्या है, लाइट के बारे में है। ओके, तो चलिए हमें अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एज ऑलवेज रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का आइकन प्रेस करना ना भूलें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियोज़ डालूँ तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। ओके, तो और वीडियो अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे आप, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर के आऊँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते विदाउट डिले। कहा जा रहा है, वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ठीक है,
तो हम अपने आसपास क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखते हैं। अभी आप जहाँ पे भी बैठे हो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, चेयर दिख जाएगा, टेबल दिख जाएगा, वॉल दिखेगा, घर में आपकी पेंटिंग्स हैं वो दिखेंगी, ठीक है। तो ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया घर में क्या दिखते हो, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाते हो, जैसे कि आप स्कूल जाते हो, तो स्कूल जाते हो तो रास्ते में आपको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, आपको बस दिखते हैं, कार्स दिखते हैं, साइकिल्स दिखते हैं, ट्रीज, पेड़ पौधे दिखते हैं, बहुत सारे एनिमल्स दिखते हैं, फ्लावर्स दिखते हैं ना। तो हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स। तो क्या लगता है आपको कि हमें ये चीज़ें कैसे दिखती है, सारी चीज़ें होती तो है लेकिन हमें दिखती कैसे है। ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास जो है आँखें हैं तो हम आँखों की वजह से देख पाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वही आपके पास आंखें होती हैं लेकिन रात को अगर अंधेरा है बहुत, आपके रूम में लाइट नहीं है, तो क्या आप देख पाते हो, उस टाइम आप भी अंधे हो जाते हो ना, आंख रहते हुए अंधे हो जाते हो। तो क्या आंख रीज़न है हमारे किसी भी चीज़ को देखने का, नहीं ना। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ़ इट वेयर कम्प्लीटली डार्क। तो यही कहा जा रहा है कि उसी चीज़ का जो है आप रात में जो है इमेजिन करिए कि रात में वही सारी चीज़ें क्या आपको दिखाई देती है, या फिर आप सड़क पे भी निकल जाओ जहाँ लाइट नहीं है तो वो सारी चीज़ें आपको रात में दिखाई नहीं देंगी। तो व्हाट विल यू सी, क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम। तो आप ये सपोज करो कि आप किसी डार्क रूम, अंधेरे कमरे में चले जाते हो। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम। तो क्या उस रूम में आप कुछ भी देख पाते हो, नहीं देख पाते हो ना। But when you light a candle or a torch, you can see the object present in the room, isn't it? लेकिन वही अगर आप किसी अंधेरे रास्ते पे जा रहे हो या किसी अंधेरे कमरे में हो, अगर वहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे आप एक टॉर्च जलाते हो, फिर आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं, ठीक है। तो विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। तो हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, उसका सोर्स क्या है, लाइट की वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास आंखें हैं तो आंखों की वजह से देख पा रहे, नहीं, लाइट है इसलिए देख पा रहे, ओके। तो लाइट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट्स। तो लाइट ही है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें हेल्प करता है ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी चीज़ को देखने के लिए, ओके। समझ में आ गई बात। द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। तो जो टॉर्च है, टॉर्च हम जलाते हैं वो क्या है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से क्या अपने आप उसमें मतलब उसमें से क्या होती है, उसमें से लाइट निकलती है, उसकी टॉर्च की अपनी लाइट होती है। तो द सन इज़ अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। और सन भी, जो सूरज है वो भी जो है फेमिलियर टॉर्च की तरह है, जिसका खुद की रोशनी होती है, जो रोशनी देता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। तो दिन के टाइम में क्या होता है, सूरज की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी की वजह से हम सारी चीज़ें देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट लाइक द सन डेट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट उत्पन्न करते हैं, लाइट देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ओके। समझ में आ गई बात कि ल्यूमिनस, व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो वैसे ऑब्जेक्ट जो कि लाइट देते हैं, गिव आउट करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं, उनसे रोशनी निकलती है, वो क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट हो गए, बल्ब हो गए, टॉर्च हो गया, ठीक है, ये सभी क्या हो गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जलते हैं। तो व्हाट ऑब्जेक्ट्स अराउंड लाइक अ, व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जैसे कि चेयर हो गया, पेंटिंग हो गई, शो हो गई, ये सब तो लाइट एमिट नहीं करते हैं, तो ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो वी सी दिस वैन लाइट फ्रॉम अ luminous object like the sun, a torch or an electric light falls on these and then travel towards our eye। तो इन सारी चीज़ों को, जो चेयर हो गई, ये पेंटिंग हो गई, ये शो हो गई, इनको हम कैसे देख पाते हैं। तो जब भी कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है, या सन की लाइट हो गई, ये इन पर पड़ती है, फिर हम अपनी आंखों के थ्रू जो है इनको लाइट के थ्रू जो है देख पाते हैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट किस तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। आई थिंक हमने इससे पहले जो है कुछ चैप्टर्स में ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट इन सारे टर्म्स को शायद देखा था अच्छे से। ट्रांसपेरेंट वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके आर पार जो है लाइट पास हो जाती है तो हम उसके आर पार देख पाते हैं। ओपेक वैसे सरफेसेस होते हैं जिनके आर पार जो है लाइट नहीं जा पाती, जैसे मैंने आपको ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल दिया कि वो क्या है, ओपेक सरफेस है। एंड ट्रांसल्यूसेंट वैसे होते हैं जिसके आर पार जो है आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, आपको धुंधला सा दिखाई देता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं।
तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ऑपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4। मैंने बोला ना हमने पहले पढ़ा है, तो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था इसके बारे में, आप रिकॉल करो, ठीक है। इफ़ यू कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज़ एन ऑपेक ऑब्जेक्ट। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देख पाते हैं तो वो क्या होता है, वो कैसा ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है ऑपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड इफ़ यू आर एबल टू see clearly through an object, it allowing light to pass through it and it is transparent। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो अपने थ्रू जो है लाइट पास होने दे रहा है, जिसके थ्रू लाइट पास हो रही है, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। और ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके आर पार जो है हम चीज़ें जो हैं देख तो पाते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते। जैसे आप कोई पेपर ले लो, पेपर के आर पार जो है, पतला सा पेपर ले लो, उसके आर पार आपको चीज़ें दिखेंगी लेकिन उतने अच्छे से नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके आसपास, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट, ओके। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंट, व्हाट इज़ ओपेक एंड व्हाट इज़ ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट्स आर द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट पासिस, okay, and we are able to see through it, and opaques are the objects through which light cannot pass through it, okay, and हम उनके आर पार जो है नहीं देख पाते हैं। एंड ट्रांसल्यूसेंट जो है वो हम उनके आर पार देख तो पाते हैं लेकिन हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, ओके। नाउ इज आवर एक्टिविटी 1। तो हम एक्टिविटी 1 देखते हैं क्या है। कहा जा रहा है लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन, एज इरेजर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे कि अगर एक इरेजर ले लो आप, एक प्लास्टिक का स्केल ले लो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, नोटबुक ले लो, सिंगल शीट ऑफ पेपर, पेपर का एक शीट ले लो, ट्रेसिंग पेपर ले लीजिए, ठीक है, और अ पीस ऑफ क्लॉथ, और एक कपड़ा ले लीजिए। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब इन सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी आंखों के सामने रखिए और इनसे जो है आप उसके आर पार देखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रैवल टू योर आई। तो क्या उस फार अवे ऑब्जेक्ट से जो है लाइट आपके एबल तक जो है आपके आंखों तक ट्रैवल कर पा रही है थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शॉन इन टेबल 11.1। तो आप जो है इस तरह से ऑब्जर्वेशन अपने 11.1 टेबल में आपको ऑब्जर्व कर मतलब लिखनी है। तो वी सी डैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और अ मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और opaque depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or not at all। तो हम यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वेशन करेंगे, जैसे कि इरेजर है, पेंसिल है, प्लास्टिक स्केल है, इनके आर पार देखेंगे तो हम जो है ये देख पाएंगे कि किसी भी चीज़ से जो है किसी चीज़ से लाइट बिल्कुल पास नहीं करेगी, किसी चीज़ से पास कर जाएगी, किसी चीज़ से पास करेगी लेकिन क्लियरली जो है हमें उसके आर पार नहीं दिखाई देगा। तो उस बेसिस पे हम उस ऑब्जेक्ट को ओपेक कैटेगराइज करेंगे, ट्रांसल्यूसेंट करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे, ओके। जैसे कि पेंसिल है, ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पेंसिल है। तो व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल। तो क्या आप इस पेंसिल के थ्रू जो है आर पार देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना। तो ये क्या हो गई, ये ओपेक हो गई, आर पार नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा आपको पेंसिल के। रबर बॉल है, रबर बॉल के भी आर पार आपको नहीं दिखेगी, ये भी ओपेक में ही आ जाएगा। एंड शीट ऑफ राइटिंग पेपर। तो शीट ऑफ राइटिंग पेपर क्या है, इसके थ्रू आपको दिखेगी भी, मतलब मैंने बताया था ना कि किसी भी पेपर के आर पार आपको क्लियरली नहीं दिखता है, तो ये ट्रांसल्यूसेंट में आ जाएगा, ओके। And our next topic is 11.2 which is what exactly are shadows। अब शेडोज जो परछाई होती है, छाया होता है, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक्टिविटी 2 देखेंगे, ओके। कहा जा रहा है हमसे नाउ 1 by 1 होल्ड ईच ऑफ दिस ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट। अब जो है कहा जा रहा है कि जो आपको ऑब्जेक्ट्स दी गई थी, ठीक है, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को 1 by 1 आपको जो है सनलाइट में होल्ड करके रखनी है, ओके, स्लाइटली अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड। तो आपको ग्राउंड पे क्या दिखेगा, यू नो डैट द डार्क पैचेस फॉर्म बाय ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शेडो। तो आपको एक मतलब काली सी परछाई जैसी जो है, काली काला सा एक स्ट्रक्चर जैसा आपने जो भी चीज़ आपने पकड़ी हुई है आपके हाथ में, उसी के शेप का कुछ जो है आपको नीचे ग्राउंड पे ब्लैक कलर में बनता हुआ दिखेगा, उसका एक इमेज टाइप से, ठीक है। तो समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शेडो, फिगर 11.2। तो कभी कभी जो क्या होता है कि आप जो है
किसी भी चीज़ की परछाई देख करके समझ जाते हो कि हाँ ये किस चीज़ की परछाई है, कौन हमारे आसपास जो है। ठीक है, तो स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, तो आप ग्राउंड पे जो है पेपर की शीट जो है स्प्रेड कर दो। ओके, होल्ड अ फेमिलियर ऑपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, और कुछ ऑपेक ऑब्जेक्ट जो है कुछ हाइट के उसके ऊपर जो है आप होल्ड करके रखो, सो डैट इट्स शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, ताकि जो है उसका शीट ऑफ पेपर पे जो है उस जो हमने ऑपेक ऑब्जेक्ट कैरी किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, उसका इमेज बने उसके। ठीक है, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शैडो वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, और अपने फ्रेंड को कहिए कि जो शैडो बन रही है पेपर के शीट पे उसका आउटलाइन बनाने, जैसे जैसे बन रही है जो जिस शेप में उसको आउटलाइन देने के लिए पेन या पेंसिल से। ठीक है, तो ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द शैडोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इन अ सिमिलर वे, तो आप जो है इसी तरह से और भी ऑब्जेक्ट्स पकड़िए, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, और उसका जो है शैडो जो बनेगी उसके ऊपर आउटलाइनिंग करनी है। फिर आप देखिए आपको जो है वो ऑब्जेक्ट जो आपने होल्ड की हुई है एग्जैक्टली उसकी जो है सेम टू सेम इमेज बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, शैडो बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है। ओके, नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस आउटलाइंस ऑफ द शैडोज, और फिर जो है अपने किसी दूसरे फ्रेंड से भी जो है इन आउटलाइन जो आपने बनाई है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलिए कि बताओ कि ये किस चीज़ की परछाई है, किस चीज़ का फिगर जो है हमने ड्रॉ किया। ओके, तो हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। ओके, तो कितने सारे ऑब्जेक्ट्स को वो आइडेंटिफाई करने में कैपेबल हो पाएंगे। ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट को वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, सपोज आपने पेंसिल पकड़ी हुई है और उस पर पेंसिल की का परछाई बन रहा है और आपने आउटलाइन बनाया, अगर वो पेंसिल की तरह बन गया और अपने फ्रेंड को बोली कि बताओ ये किस चीज़ का फिगर है, तो इस तरह से आपको कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है होल्ड करनी है और उसके जो शेडोज बनेंगी पेपर पे उसको आपको आउटलाइनिंग करनी है एंड अपने फ्रेंड से पूछना है, ये एक्टिविटी है। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो लाइट, तो क्या पूरे अंधेरे कमरे में कभी देखा है आपने कि परछाई बनते हुए? नहीं देखा है ना। कभी भी शैडो बनने के लिए लाइट का होना ज़रूरी है। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम, और क्या तभी भी आपने शैडो बनते देखा है कि जब उस रूम में लाइट है एंड कोई जो है ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, तो भी नहीं बनेगा शैडो। किसका शैडो बनेगा? शैडो किसी ऑब्जेक्ट का ही बनता है ना, या जो हमारा बन जाता है या कोई हमने हाँ होल्ड की हुई है ऑब्जेक्ट हाथ में उसका बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ना तो लाइट है ना ऑब्जेक्ट है तो क्या शैडो बनना पॉसिबल है? नहीं ना, किसका शैडो बनेगा? और लाइट नहीं है तब तो शैडो बन ही नहीं सकता है। ओके, तो इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें शैडोज बनाने के लिए सोर्स ऑफ लाइट चाहिए एंड एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, तो क्या और कुछ भी जो है रिक्वायर्ड है? एंड नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 3। ठीक है, तो शैडो बनने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? लाइट का होना और ओपेक ऑब्जेक्ट का होना, तभी जो है शैडो बन पाएंगी। ओके, दिस इज एन एक्टिविटी डेट यू विल हैव टू डू इन द डार्क, और आपको ये एक्टिविटी क्या करनी है? अंधेरे में करनी है। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स, तो शाम को एक ओपन ग्राउंड में आप अपने फ्रेंड के साथ चले जाइए। टेक अ टॉर्च, अपने साथ एक टॉर्च रखिए, एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू, और एक बड़ा कार्डबोर्ड का शीट रख लेना है। ठीक है, होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो डैट इट लाइट्स फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस। आप क्या करना है? आपको टॉर्च को जो है अपने होल्ड करके रखनी है। ठीक है, और क्या करना है? जो आपका फ्रेंड है उसके फेस पे आपको टॉर्च जो है जलानी है। आगे में फ्रेंड खड़ा होगा, उसके फेस पे आपको जो है टॉर्च जलानी है। कुछ इस तरह से फिगर 11.3 में देखिए, ये एक फ्रेंड है इसका और ये लड़की यहाँ पे टॉर्च जला रही है जो कि इसके फेस के ऊपर इसके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, फॉल हो रहा है। यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शैडो बनने के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है जिससे कि लाइट एमिट हो रही है, ये टॉर्च से, टॉर्च क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, एंड सामने एक ओपेक ऑब्जेक्ट खड़ा है जिसके ऊपर की ये लाइट फॉल हो रही है, और ये ओपेक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अपनी तरफ से इस लाइट को पास होने में हैंडल कर रहा है, यानी कि इसके थ्रू लाइट जो है पास नहीं हो सकती है। ठीक है, तो
ये हिंडर कर रहा है लाइट पास होने में। If there were no trees, building or any other object behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? तो क्या जो है, अगर आपके फ्रेंड के पीछे अगर कोई भी बिल्डिंग या फिर पेड़ पौधे ये सब नहीं है, तो क्या आप अपने फ्रेंड का जो है फेस देख पा रहे हो, आपको दिख रहा है? अगर पीछे कुछ भी नहीं है तो आपको शैडो नहीं दिखेंगे, ठीक है। शैडो दिखने के लिए वही कहा गया था ना ऊपर की, जो है लाइट चाहिए एंड ऑपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, और भी कुछ चाहिए आपको शैडो देखने के लिए। तो शैडो देखने के लिए हमें एक और चीज़ चाहिए, जो क्या है, स्क्रीन। किस पे दिखेगा? कभी तो आपने देखा होगा कि वॉल पे दिखता है, दोपहर के टाइम अक्सर आपको वॉल पे दिखेगा या फिर ग्राउंड पे दिखता है परछाई, ठीक है। तो वो क्या होती है, ग्राउंड हो गया, वॉल हो गया, वो एक स्क्रीन का काम कर रहा है जिसपे कि उस शैडो, यानी शैडो क्या एक तरह का इमेज ही है ना, ठीक है, जो उस पर बन रहा है, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि अगर इसके पीछे कोई ट्री या बिल्डिंग सब नहीं है तो किस पे उसकी शैडो दिखेगी? नहीं दिखेगी, ठीक है। दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शैडो। तो इसका मतलब ये नहीं कि शैडो नहीं है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू अदर साइड। तो इससे क्या होता है कि ये यहाँ से जो लाइट है इसके बॉडी से पास होकर के किसी और साइड में जाने के लिए जो है एबल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करो, शैडो देखने के लिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। तो आपने अपने साथ क्या रखा था, एक कार्डबोर्ड शीट भी रखा था ना। तो अपने दूसरे फ्रेंड को कहो कि अपने फ्रेंड के पीछे इस तरह से कार्डबोर्ड शीट लेकर के खड़े हो जाने, जो कि स्क्रीन का काम करे, जिसपे कि वो शैडो का इमेज फॉर्म हो पाए। ओके, इज द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट फिगर 11.3। तो क्या अब कार्डबोर्ड शीट पे आप शैडो देख पा रहे हो ना, इस लड़के का। यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे हेड दिख रहा है, ये किस तरह का एक लड़का है, इस तरह से आउटलाइनिंग दिख रही है। एग्जैक्ट उसका फेस नहीं दिखता है, आउटलाइनिंग दिखती है। शैडो क्या करती है, हमेशा आउटलाइन बताती है। इस तरह से एक मुंह है, इस तरह से एक जो है इस तरह का कुछ यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। दस द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। तो इस तरह से शैडो क्या होता है, किसी स्क्रीन पे दिखता है। वो स्क्रीन चाहे बिल्डिंग हो, चाहे ट्री हो, चाहे आपको ग्राउंड हो, चाहे वॉल हो, या कोई आपने कार्डबोर्ड रखा है, या फिर कुछ भी आपने स्क्रीन बनाई है उसके ऊपर शैडो दिखेगी। ओके, द ग्राउंड वॉल्स ऑफ अ रूम, a building or other surfaces act as a screen for shadows you observe in everyday life। तो इस तरह से जो है कोई भी ग्राउंड हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई अदर सरफेस जो कि शैडो को, जहाँ पे आप सबको शैडोज दिखाई देती हैं, वो क्या करती है, स्क्रीन का काम करती है। वो स्क्रीन हो गई शैडोज के लिए। तो शैडो गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो शैडो से हमें क्या होता है, एग्जैक्ट कोई भी चीज़ आपको दिखती नहीं है। जैसे कि कोई इंसान है तो उसका आपको एग्जैक्ट फेस नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, जैसे कि उसने किस तरह कैसे कपड़े पहने हैं वो आपको दिख जाएगा, उसका शेप दिखेगा। जैसे कोई लड़की है, कोई लड़का है, तो आपको उसकी शैडो दिख रही है। तो लड़की ने अगर फ्रॉक पहनी है तो आपको फ्रॉक जैसा कुछ शैडो जो है पहनी हुई एक लड़की दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन उसका फेस आपको क्लियर नहीं, फेस नहीं दिखता है, बस एक डार्क जैसा उसका की परछाई दिखती है। तो जिससे आप समझ पाते हो कि कोई लड़की की परछाई है। कोई लड़का है तो उसने शर्ट पैंट पहन रखी है, तो उसका शर्ट पैंट जैसा छोटे छोटे बाल वाले, इस तरह से आपको शैडो दिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इस लड़के का एग्जैक्ट यहाँ पे फेस तो नहीं दिख रहा है, बस यहाँ पे दिख रहा है कि एक यहाँ पे सिर है, इस तरह से उसने एक शर्ट पहन रखी है, या फिर उसके बॉडी का शोल्डर का यहाँ पे शेप बना हुआ है, ठीक है। तो शैडो क्या करता है, शेप बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इन फिगर 11.4 आर अ फ्यू शैडो दैट वी कैन क्रिएट विथ योर हैंड एंड मेक बिलीव दैट दे आर शैडो ऑफ डिफरेंट एनिमल, हैव फन। तो आपने भी जो है ना अभी तक किया ही होगा कि हम इस तरह से जो है अक्सर रात में क्या करते हैं, जब वॉल पे इस तरह से आप इस तरह से जो है अपने हैंड को होल्ड करोगे तो इस तरह से आपको कुछ फिगर बनेगा, या किसी एनिमल के जैसा। यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने एक हैंड के ऊपर दूसरा हैंड और एक यहाँ पे थंब निकाल के रखा, तो ये क्या बन गया, एक कुत्ते के जैसा आपको फेस दिख रहा है ना, कुत्ते के जैसा शैडो दिख रहा है। लेकिन ये कुत्ता है क्या, नहीं है। तो शैडो क्या करती हैं, अक्सर शैडो जो है मिसलीड भी करती हैं। एडजेक्ट जो है आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, एडजेक्ट जो है इमेज नहीं बताती, मतलब आप नहीं बता सकते हो किसका है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से कुछ अपने हैंड को करके इस तरह से शैडो बना लिया। यहाँ पे कुत्ते का, यहाँ पे आपको बकरे के जैसा जो है कुछ आपको
दिखाई दे रहा है शैडो। यहाँ पे भी हिरन के जैसा कुछ शैडो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको तितली के जैसा जो है आपको शैडो दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे भी आपको जो है बत्तख के जैसा कुछ शैडो दिखाई दे रहा है। तो ये सब फन के लिए है, और ये क्या कर रही है, ये शैडोज हमें मिसलीड कर रही हैं। एडजेक्ट में यहाँ पे कोई कुत्ता तो नहीं है, यहाँ पे कोई बारहसिंगा, यहाँ पे कोई बकरी तो नहीं है, लेकिन हम अपने हैंड की हेल्प से जो है इस तरह से फन करते हुए ये सारे शैडोज क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपने ये सारी चीज़ें करी होंगी, नहीं करी होंगी तो आप फन के लिए कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे बताया गया है उस तरह से आप अपने हैंड को होल्ड करो, मोड़ो, और आपको इस तरह से कुछ इमेजेस जो हैं शैडोज़ के रूप में दिखाई देंगे। ओके, नाउ इज एक्टिविटी 4। अब एक्टिविटी 4 को कहा जा रहा है, देखते हैं क्या है एक्टिविटी 4 में। कहा जा रहा है प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। तो अब जो है धूप का दिन है, ठीक है, किसी धूप के वाले दिन में क्या करो, चेयर को अपने स्कूल के ग्राउंड में रख दो। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर। तो आपको शेडो जो है चेयर के शेडो से आपको क्या दिखाई देगी। तो डज द शेडो गिव्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। तो क्या शेडो जो है आपको एक्यूरेट जो है पिक्चर बताती है उस चेयर की। इफ़ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंजेस। तो अगर आप चेयर को जो है थोड़ा सा टर्न करते हो तो आपको किस तरह का शेप दिखाई देता है। ओके, आप ये ऑब्जर्व करना, ठीक है, सनी डे में। नेक्स्ट है टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट शेडो। अब आप एक नोटबुक ले लो पतली सी और उसके शेडो को देखो। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट शेडो। अब उसके बाद क्या करो, एक रेक्टेंगल शेप का कोई बॉक्स ले लो और उसके शेडो को देखो। डू द टू शेडोज सीम टू हैव अ सिमिलर शेप। तो क्या दोनों शेडोज जो हैं सिमिलर शेप के दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे, क्योंकि वो जो है आपका कॉपी जो नोटबुक है वो भी आपको रेक्टेंगुलर शेप का है, कोई बॉक्स लिया वो भी रेक्टेंगुलर शेप का, तो सेम दिखेंगी। तो आप वो उसके शेडोज देख के नहीं बता सकते हो कि कौन कॉपी का शेडो है और कौन जो है बॉक्स का शेडो है। टेक फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शेडोज। तो अब आप कुछ क्या करो, कुछ फ्लावर्स ले लो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ठीक है, एंड उनके शेडोज़ को देखो। जैसे कि एक रेड रोज़ ले लो, लाल गुलाब ले लो, येलो रोज़ ले लो, ठीक है, इंस्टेंस के लिए, एग्जाम्पल के लिए। डू द शेडो लुक डिफरेंट इन कलर। तो क्या शेडोज़ जो हैं उनमें आपको कलर दिख रहे हैं कि कौन सा रेड रोज़ है, कौन सा जो है आपका येलो रोज़ है, नहीं दिख रहा है ना। दोनों रोज़ के शेप के दिखेंगे लेकिन उनका कलर नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो व्हेन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, तो ऑब्जेक्ट्स का कलर डिफरेंट हो या ठीक है कैसा भी कलर हो, लेकिन शैडोज तो ब्लैक ही दिखेंगे ना, शैडोज तो कलरफुल नहीं दिखती है। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट शेडो ऑन द ग्राउंड। एक लॉन्ग बॉक्स ले ले और उसके शेडो को देखें। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी एट द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस। तो जैसे ही आप जो है उसके साइड को चेंज करते हो या बॉक्स को मूव कराते हो उसका भी जो क्या होता है, शेडो भी चेंज होने लगता है। तो व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स इज द शॉर्टेस्ट व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन। तो जब जो है वो शेडो बॉक्स का छोटा कब दिखाई देगा, छोटा उस टाइम दिखाई देगा जब उसका लॉन्ग साइड ऑफ बॉक्स जो है पॉइंट किया जाएगा सन की तरफ, एंड व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सन। ओके, अच्छा, कहा जा रहा है कि कब बॉक्स का जो है आपको शेडो छोटा दिखाई देता है। व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सन। तो जब उसका लॉन्ग साइड को जो है सन के टुवर्ड्स जो है पॉइंट किया जाता है या फिर शॉर्ट साइड को सन के टुवर्ड्स जो है आपको पॉइंट किया जाता है, उस टाइम पे आपको शॉर्टेज दिखेगा उसका शेडो। ओके, लेट अस यूजिंग लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। अब कहा जा रहा है कि एक लॉन्ग बॉक्स का यूज़ करते हुए हम कैमरा पता है ना आपको, कैमरा आपके घर से में सबके पास होगी या फिर आपके फ़ोन में भी कैमरा होता है। कैमरे की मदद से क्या करते हो, आप कोई भी इमेज कैप्चर कर लेते हो, आप अपनी इमेज कैप्चर करते हो, किसी दूसरे की इमेज कैप्चर करते हो, कोई नेचुरल जो है आप फूल की, एनिमल्स की, किसी की भी पिक्चर जो है आप अपने कैमरे में कैद कर लेते हो, फिर उसको बाद में फ़ोटोज़ जो है उनको देखते हो, ठीक है। तो हम बॉक्स का यूज़ करते हुए कैसे कैमरा जो है प्रिपेयर करेंगे, कैसा कैमरा होगा वो कैमरा होगा अ पिन होल कैमरा, ठीक है। पिन होल यानी कि पिन के शेप से आपको होल किया जाएगा, होल वाला कैमरा होगा, बॉक्स में कैमरा होगा, ठीक है। तो ये पिन होल कैमरा जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अपने पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। ओके, तो पार्ट 1 वीडियो के लिए यहीं तक, ठीक है, यहीं तक रहेगा हमारा पार्ट 1 वीडियो।
तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो हैं, व्हाट इज़ शेडो, व्हाट इज़ लाइट, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड जो है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, शेडोज़ कैसे फॉर्म होती हैं, शेडोज़ फॉर्म होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, शेडोज़ फॉर्म होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है बताइए। तो शेडोज़ फॉर्म होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, लाइट चाहिए, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट का चाहिए एंड कोई आपको स्क्रीन चाहिए, तभी शेडोज़ फॉर्म होगी। ये तीनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो आपको शेडोज़ बनती हुई नहीं दिखाई देंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल नॉलेज हार्ट को।